चलो आ गए सब, कोई बचा तो नहीं। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक, तो कैसा रहा कल का आप लोग का दिन? टेस्ट के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। कैसा रहा टेस्ट? बना कि बन गया? बन गया, ठीक है। तो अभी पहली बात तो आप लोग को डीमोटिवेट नहीं होना है, बार बार बोल रहे हैं ना। तो जितना पढ़े हो उतना क्वेश्चन अगर रेंज में आता है तो उसी क्वेश्चन को सही करना है, और कोई टारगेट नहीं होना चाहिए ना आप लोग का, ठीक है। और कुछ भी नया चीज़ मिल रहा है तो उसको बस नोट करते चलो, ठीक। ये तो पढ़ाया नहीं, ये कहाँ से आ गया, ये वाले फैक्ट पे मत जियो अभी फिलहाल, ठीक है। तो चलो 10 मिनट में हम लोग उसको भी कर लेते हैं। सी सेट वाला जो पार्ट है उसको मैं बता देता हूँ फटाफट, है ना। उसके बाद लैंग्वेज वाला जो है उसको कवर कर लेंगे, है ना। तो करते हैं चालू। इसी में टिक हुआ था वैसे तो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 81, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बना कि नहीं बना। इसमें सबसे बड़ा ट्रिक तो यही था, क्या था? बार था। ऑप्शन में आ नहीं रहा था क्या? कौन सा 81? हाँ 81, क्वेश्चन नंबर 81। 5-3/4 प्लस करली ब्रैकेट 2:1/2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7, ऐसा था, है ना। स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे क्या दे दिया था? बार दे दिया था, ठीक है। तो बार का मतलब क्या होता है पता है ना? क्या होता है मतलब? पहले इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1/6 माइनस 1/7 को सॉल्व करो, क्या आएगा? नीचे 42 और 7 माइनस 1 1/42 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है ये 1/42 है भाई। और 1/2 प्लस 1/42 करो, कितना हो जाएगा? 42 ही आएगा नीचे, और ये कितना हो जाएगा? 21 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 42, है ना। ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा 11/21, ठीक है ना। सही जा रहा है ना अपन। तो कंप्लीट इतने का सॉल्व करने के बाद क्या आता है हमारा? 11/21, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2:1/2 है तो क्या हो जाएगा? 5/2 माइनस 11/21, तो ये हो जाएगा आपका, नीचे क्या बचेगा? 42। ये हो जाएगा, माइनस में आ गया क्या यार? आई, ठीक ठीक जा रहे ना। ये हो जाएगा 10, और ये रुको रुको रुको, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं कुछ। 105 होगा ना, और ये 22, ठीक है। कितना आएगा? 105 माइनस 22 83/42। ये काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है, ठीक। तो यहाँ तक हम सॉल्व कर लें तो इसका आंसर आ गया 83/42, ठीक। अब है 5 माइनस इसको 3/4 प्लस 83/2 कर लेते हैं, सॉरी 83/42, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 84 होगा ना, 84 हो जाएगा। और 4 दूनी और 4 एकम, ये 3 है ना, 3 है, 3 है, ठीक है। तो 21 इंटू 3 63, और ये प्लस 83 इंटू 2 कितना होगा? 166, ठीक है। इसको ऐड कर लो, क्या आएगा भाई? 9, 6 दूनी 12, 229 डिवाइडेड बाय 84, ठीक है। अब आपका लास्ट बच रहा है 5 माइनस 229/84, क्लियर। तो 84 इंटू 5 करेंगे, कितना आएगा जी? 4 पंचे 20, 420 420 माइनस 229 डिवाइडेड बाय 84, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे, क्या रहा आंसर आपका? 191 डिवाइडेड बाय 84, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 84 दूनी होगा 168, और 168 के बाद कितना बच जाएगा? 23।
तो आपका आंसर आ जाएगा 2:23/84, ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। ठीक है, 2:23/84, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है, सीक्वेंस में जाता नहीं मेरा। क्लियर है ना? बना था कि नहीं बना था? मैं देख रहा था कई लोग मेरे से बोल रहे थे कि पहले वाले ऑप्शन में गड़बड़ है क्या, ऐसा कुछ करके, तो मैं चेक भी करने गया लेकिन वो सही था। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ तो ठीक है ना, तो छोड़ना भी रहता है कुछ, लेकिन कंपटीशन है, नहीं छोड़ना चाहिए था आपको। 2 + 2 × 2, इधर ध्यान देंगे सब लोग, 2/2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, यहाँ पे क्या है डिवाइडेड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ऑफ है ना, ऑफ 1/2, और इधर है 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2। क्लियर? 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, तो ध्यान देना ये क्वेश्चन किसका है, बॉड मास का है, और सब इंडिविजुअल अपने आप में बॉड मास है। ये इसमें भी बॉड मास लगेगा, यहाँ भी बॉड मास, यहाँ भी बॉड मास, यहाँ भी बॉड मास, तो सब जगह आप लोग बॉड मास लगाओ और उसके बाद सॉल्व करो। आपको ठंडी लग रहा है? वैसी डिजाइन का है क्या? अरे वाह, ठीक। इसमें लगाते हैं तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 करेंगे 4 + 2, तो हो जाएगा 6। इसमें क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 1 × 2, ये 2 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4 हो जाएगा वो। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 ऊपर चल देगा, आंसर कितना आ जाएगा, 2। ये हो गया 2। क्लियर? इसमें ये पहले सॉल्व होगा तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। ठीक, ये हो जाएगा क्या, 3/4। 4 को ऊपर चढ़ा देते हैं सीधा, तो ये क्या हो जाएगा, 8/3, 6/2 डिवाइडेड बाय 8/3, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 6/2 इंटू 3/8, तो ये कटा, अरे कुछ नहीं कटा बिल्कुल है ना, ये 3 और ये 4। ठीक है, तो 9/8 आ रहा है। ठीक है, 1:1/8 है ऑप्शन में कि नहीं है? है, बच गया 1:1/8। क्लियर है? तभी ऐसे कट गया रहा था, तभी कोई मेरे को बोल रहा था कि इसका ऑप्शन में 3 भी होगा क्या करके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं ना, फटाफट करेंगे। कोई बाहर खड़े क्या? हाँ आ जाओ जल्दी आओ। a + 1/a इक्वल्स टू क्या है, 6। ठीक, आपको पूछ रहा है a⁴ + 1/a⁴, तो आंसर क्या आएगा आपको बताना है। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते किसी को पता है? स्क्वायर कर देना। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है a है और यहाँ पे पावर 4 है ना, तो डायरेक्ट आपको a + b का होल टू द पावर 4 का फॉर्मूला पता नहीं है, तो एक बार स्क्वायर करो, उसको सिंप्लीफाई करो, एक बार और स्क्वायर कर देना फिर। ठीक है, कट जाता है वैल्यू, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा a² + 1/a²। ठीक, फिर 2a भी लग जाएगा, तो 2 × a × 1/a, और इधर 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 ये कट गया, और इधर 2 को ले जाओ, तो ये हो जाएगा a² + 1/a² इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा आपका 34। क्लियर? फिर से स्क्वायर कर दो ये हो जाएगा a² a⁴ + 1/a⁴ प्लस 2 × a² इंटू 1/a², ये कट जाएगा। 34 का स्क्वायर बताओ भाई क्या होता है, 1156। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा a⁴ + 1/a⁴। 1156 में 2 घट जाएगा तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, 1154। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। ठीक है, ऐसे बनेगा ये
प्रश्न आपका क्लियर है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84, ये आपका 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1, यहाँ है 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 2 टू द पावर n। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, तो इसको ना ब्रेक करो। देखो आप लोग को पता होगा एक फॉर्मूला, a टू द पावर n प्लस n है, तो इसका अर्थ होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ऐसा होता है ना, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर माइनस 1। ठीक, लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 2 टू द पावर n इंटू 2 माइनस 2 टू द पावर n। क्लियर। अब सब में से आप क्या कॉमन ले लो, 2 टू द पावर n। ठीक, यहाँ बच जाएगा 1 और 2 टू द पावर, देखो a टू द पावर माइनस m जो होता है वो होता है 1 बाय a टू द पावर m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2 और नीचे 2 टू द पावर m 2 माइनस 1, तो ये कट गया, ये 1 बचेगा और 1 प्लस 1 बाय 2 क्या हो जाएगा आपका 3 बाय 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है। अब क्वेश्चन नंबर 85 का अप्रोच बता रहा हूँ मैं, है ना। देखिए इसमें 4 ऑप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है 13 बाई 48 और ऐसे करके क्वेश्चन मार्क। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, आपको सारे ऑप्शन को सॉल्व करके देखना होगा, है ना। इसमें कोई ट्रिक जैसा होता नहीं है, आपको सारे ऑप्शन को सॉल्व करके देखना है। और ऐसा भी नहीं कि मिल बांट के कर लो, 4 लोग हैं तो पहला दूसरा तीसरा चौथा बना लो, है ना। तो चारों को अटेम्प्ट करके देखना होगा और उसके बाद आंसर आएगा, उसके हिसाब से टिक करना होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है आपका आंसर। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 86, ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन। एक व्यक्ति को, ध्यान देना सब, एक व्यक्ति को लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए प्रत्येक बार 1 रुपया मिलता है। ठीक है, तथा निशाना चूकने पर उसे 1 रुपया देना पड़ता है। ठीक है, 100 बार निशाना लगाने पर उसे 30 रुपया मिला, है ना। 100 बार वो टूपा, ठीक है, तो कुल मिला के उसको 30 रुपये मिला। तो कितनी बार उसका निशाना चूका आपको बताना है। बताइए कितनी बार चूके गए, 35 बार। ठीक है, 35 बार इसका निशाना क्या हो जाएगा, चूक जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 100 निशाना लगाया है ये, ठीक है, और इसको आउटकम कितना मिला है 30। ठीक है, बच कितना गया 70, है ना। अब चूंकि जितना बार वो निशाना लगाया होगा उतना ही बार वो पैसा भी दिया होगा, तो इस इक्वेशन से ये वाला फॉर्मूला जो है फिट हो रहा है। ठीक है, मतलब ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, कोई ऐसे इक्वेशन बनाने वाला सीन नहीं था। इक्वेशन बन भी जाता कोई बड़ा बात नहीं था इसमें, है ना। ठीक, तो देखो 30 बार निशाना मतलब 30 रुपये उसको मिला है, मतलब 30 बार का उसको पैसा रिटर्न करना नहीं पड़ा। बचा कितना 70, तो 70 में से 35 बार लगा और 35 बार छूट गया, तब जाके 100 निशाने के बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई आपका 35, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें इक्वेशन बनाने जैसा कुछ है नहीं, आपको कॉमन सेंस लगाना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 87, इसमें पूछ रहा है 0.4 बार का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 4/9, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2/3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.6666 ऐसे जाता है, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.6 बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका भाई। उसके बाद है भाई क्वेश्चन नंबर 88, तो मैं जो क्लास चल रहा है उसमें भी कराया ही था, फिर भी आप लोग को करवा देता हूँ। इसको ध्यान देना ना, बस ये 2 मिनट और फिर हो जाएगा। 4.27 इंटू 4.27 इंटू 4.27 प्लस 30 इंटू 4.27 इंटू 5.73 प्लस
5.73 का मैं क्यूब लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, है ना, आगे जो है उसको क्यूब लिख दे रहा हूँ। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और मैं यही बोलता हूँ आप लोगों को कि सिंप्लीफिकेशन का ऐसा बड़ा क्वेश्चन आता है, उसको छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको फॉर्मूला में फिट करना होता है, ठीक है। तो ये जो है भाई, ये आपका a का क्यूब बन जाएगा, ये जो है आपका b का क्यूब बन जाएगा, ये आपको a और b दिया हुआ है, और जो 30 है इसको 3 इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, है ना। तो ये जो 30 है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 4.27 प्लस 5.73, ठीक है, जिससे क्या हो गया 3ab के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी इंटू ए बी। क्लियर है। तो ऐसे करके इसको कन्वर्ट करेंगे और एक कुल टोटल आपका a प्लस बी के होल क्यूब में कन्वर्ट हो गया। तो ये बन जाएगा भाई आपका 4.27 प्लस 5.73 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 10 का क्यूब, और आंसर आ जाएगा आपका 1000 मात्र। ठीक है, 1000 मात्र आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है कुछ ऐसा, 10.3 का क्यूब लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, प्लस 1, और यहाँ पे 10.3 का स्क्वायर माइनस 10.3 प्लस 1। ठीक है, इसको मैं क्लास में भी कराया था, शाम वाला जो क्लास चल रहा है उसमें। इसमें 1 के साथ आपको खेलना था। ठीक है, 1 के साथ कैसे खेलते हैं कि 1 को आप क्या है a का क्यूब भी बना सकते हो, मतलब 1 का क्यूब 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। ठीक, तो उसको फॉर्मूले में फिट करने के लिए क्या करेंगे, ये 10 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये 10.3 का स्क्वायर माइनस 10.3 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो नीचे दिख रहा है वो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब, देखो बता रहा हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब जो है वो होता है आपका a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा सेगमेंट नीचे आ जाएगा इधर। ठीक, और आपका क्या बच जाएगा a प्लस बी, तो इसका आंसर हो जाएगा 10.3 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका 11.3। क्लियर है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फ्रैक्शन जो है आपका बढ़ते हुए सही क्रम में है करके। ठीक है, तो इसमें मैं बताया हूँ, और यही करना एग्जाम हॉल में, क्योंकि आप लोग CGPS से प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो, ज़्यादा इसमें टाइम मिल जाता है, उतना एकदम हड़बड़ी नहीं रहता, SBI PO IBPS टाइप, है ना। तो आप क्या करना, सबका 2-3 डिजिट तक निकाल लेना वैल्यू, और उसके बाद चेक कर लेना। तो इसका ना ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका, है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर ए आएगा भाई। क्लियर है। ठीक है, चलो अब हम लोग जाते हैं अगला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91। ठीक है, नहीं पढ़ोगे आप लोग, बोला था नया बुक ले लेना विनय कुमार पाठक का। विनय कुमार पाठक के नए बुक में ये अपडेट हो गया, मोबाइल अंदर रख लो, लेके सो रहा है क्या उसको क्या बोल रहा हो, दिखाओ। ये देख, क्वेश्चन पेज नंबर 63 है, जहाँ पे स्वरों के अन्य भेद करके दिया हुआ है। ठीक है, तो मुख के खोलने के आधार पर इसको बांट देता है विवृत, बता रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा समझ लो, नोट भी कर लेना इसको कहीं पे अपने कॉपी में। विवृत यानी कि ओपन, ठीक, संवृत यानी कि क्लोज, ठीक है, संवृत यानी कि क्लोज, और अर्धविवृत यानी कि हाफ ओपन। ठीक, और अर्ध संवृत यानी कि हाफ क्लोज। ठीक है, क्लियर है। तो जितने भी स्वर हैं उसको आपको उच्चारण करके देखना है, और वो स्वर बताना है जिसमें आपका पूरा मुंह ओपन हो जाता है,
वो स्वर बताना जिसमें आपका मुंह क्लोज रहता है, हल्का सा मतलब, ठीक है। वो स्वर बताना जिसमें आपका मुंह हाफ ओपन रहता है, और वो स्वर बताना जिसमें हाफ क्लोज रहता है। मैं सोच रहा हूँ हाफ ओपन और हाफ क्लोज तो एक ही होगा ना ये अलग अलग कैसे हो गया करके, ठीक है। इसमें हाफ लिखा है यार। अच्छा, ठीक है जैसा भी है चलो बताओ विपरीत में क्या आएगा, सोचो। ठीक। वो देखो आप लोग माला माल वीकली, माला माल वीकली मूवी देखे हो? बांज बहादुर को जब दौड़ाते रहते हैं, उसका मुंह फंस जाता है, तो उसके मुंह से क्या निकलते रहता है? बस ऐसे करके है ना। बस उसी से याद रखना है आपको। उसका मुंह खुला खुला रह जाता है, ठीक। और कौन सा मुंह कौन सा स्वर निकलता है ये, हाँ बोलते थे यही है करके ठीक है। चलो उसके बाद तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए तो सही है, गलत नहीं है, ठीक है। संवृत में यानी क्लोज में ई उ, ठीक है। छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ठीक है। ई उ खुल तो रहा है पार्शियल मतलब हल्का सा, ठीक है, क्लियर। छोटा ई और बड़ा ई, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है। तो संवृत में जो मैं आपको ऑप्शन में दिया था औ, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, बी है, हाँ गुड। बाकी को भी लिख लो। ये हाफ ओपन में आएगा अ, ए और औ है, ठीक है। और इसमें है ए और ओ है, ठीक है, ध्यान रख लेना, नोट कर लेना कहीं पे, ठीक। इसको दे दो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 92। 92 का क्या है भाई, बताओगे कोई? 92 ए अग्र स्वर में आप लोग को जीभ के उसके बताया था प्रयोग के आधार पर, जीवा के प्रयोग के आधार पर, ठीक है। अच्छा बबल फिलिंग के टाइम गलत हो गया, हाँ जी पढ़ लेना, पढ़ लेना, ठीक। उसमें 6 भेद, पेज नंबर 63 का पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 का होगा ऑप्शन नंबर ए। ये फैक्ट रटने वाला है थोड़ा सा, और मैं बताया भी था जीभ के प्रयोग कर करके देखना करके, ठीक। विद्यालय शब्दों में वर्णों की संख्या 9 होगा, है ना। कैसे होगा? अरे क्या हो गया, लड़ रहा था क्या हो? वी, ठीक है, फिर द्या, ठीक है, फिर ल, फिर य। शर्त वर्त लगते हो तो 500-500 का लगा करो, ठीक है। हार गया था अभी, अरे मत लगा कर भाई, बहुत बिजनेस आता है इसको ठीक है। ये क्या हो जाएगा, गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 9 9 ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी होगा ना, 9, ठीक है। ये 5 और ये 4 9 हो जाएगा, क्लियर, ठीक। चलो उसके बाद अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण कंठोष्ठ से, कंठोष्ठ है ना, पढ़े हैं, तो क्या आएगा इसमें? ओ आएगा, ओ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 95 निम्नलिखित स्वरों में कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? ए होगा, ठीक है। ये मैं आप लोग को बताया भी हूँ, थोड़ा सा पढ़ना भी होगा, है ना। अब ये मैं क्लास में करवाया था 96 वाला संयुक्ताक्षर करवाया था, जिसमें 1.5 आइटम है लेकिन दोनों अलग अलग है, ठीक है। और उसी किसी व्यंजन का, अरे ये तुम लोग मछली बाजार, अनमोल यहाँ बैठ, तो बैठ बैठ, चल 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 बैठ, चल, ठीक है ठीक है, मैं नहीं 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 यहाँ बैठ। ये जो रिकॉर्डिंग है अभी पब्लिक होगा, अच्छा लगेगा, तो नाम आ रहा है तो कटवा दूंगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ हो तो उसे क्या कहते हैं? संयोग द्वित्व कहते हैं, ठीक है। कल हाँ उस दिन बताया था,
अगर डेढ़ आइटम है और दोनों अलग अलग है तो संयुक्त अक्षर, और डेढ़ आइटम है और दोनों सेम है तो क्या, संयोग द्वित्व। ठीक है। 97 ल बना कि नहीं बना है, ल क्या है आपका पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है। 98 क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग के अंतिम तीन व्यंजनों को किस नाम से जाना जाता है, सघोष। ठीक, एक कोड भी बताया था A2 S3 करके, शुरू का घोष और बाद का सघोष। ठीक है। उसके बाद दो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन छत्तीसगढ़ी में अर्ध स्वर है। इसमें क्या आएगा आपका य। ठीक है, ध्यान देखना, य छत्तीसगढ़ी में अर्ध स्वर य और व को माना गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में जो अवेलेबल है ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, छत्तीसगढ़ी भाषा में कतेक स्वर हवे। तो नरेंद्र देव वर्मा जी ने जो क्लासिफिकेशन किया था उनके अनुसार जो 8 है ना, उसी को ही छत्तीसगढ़ी स्वर में संख्या 8 माना गया है। ठीक है, और ये दोनों जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्लियर। तो पहले तो मेरे ये बताओ 81 to 90 का रिव्यू लेता हूँ पहले। 81 to 90 यानी कि मैथ्स में कितना सही कितना गलत हुआ आप लोग का, 8 सही हुआ, पूरा सही हुआ, वेरी गुड, पूरा गुड, 9 ठीक, प्रज्वल पूरा सही, क्या देखा ही नहीं है, अच्छा ठीक है। ऋषित 5 सही हुआ। 10 सही वाले कितने जी, एक बार हाथ उठाना तो, 10 में 10, ठीक है। 9 वाले 9, हाँ 8 में हो, छूट गया 2 ठो, छोड़ दिया, ठीक है, गुड डिसीजन, नॉट बैड। ठीक, 7 वाले 8 वाले कितने, 8, ठीक है। 7 7, चले ठीक, 6 5, ठीक है, बस बस अब नहीं ना अब उसके नहीं जा पाऊंगा मैं। ठीक, लैंग्वेज में 10 में 10 किसी सही, कोई नहीं, नाक कटवाओगे तुम लोग मेरा। 9, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ 8, हाँ गुड गुड, अब आ जाता हूँ मैं। ठीक, 7 वाले कोई, चले ठीक, अच्छा अच्छा प्रयास आप लोग। ठीक, बस अब इसके नीचे नहीं जाऊँगा, है ना। ठीक, नीचे हो उसके 7 बार तक तो और पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना है ना। चलो, तो 2 मिनट वेट करना बस, है ना।